वैसे तो आज की कहानी लगभग 10 महीने पुरानी है, मगर इसको बताने का आज से बेहतर दिन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आज जब हमारा देश 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहा है, तो इंडिया में होकर ही एक रीजन ऐसा है जो 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहा है। बात शुरू होती है जब अभिनंदन का एक दिन मेरे को कॉल आता है। वही तुर्तुक में गवर्नमेंट ने एक इंडिपेंडेंस डे के लिए छोटा सा फेस्टिवल रखा है और हमको शूट करने के लिए बुलाया है, तो तू चलेगा? चलो फिर एक सुबह सूरज से पहले उठकर अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट लेकर बादलों और पहाड़ों के ऊपर से उड़ते हुए हम आ जाते हैं लद्दाख, जहां पर पहुंचते ही हमें बड़ा क्यूट सा वेलकम मिलता है। अब वैसे तो लद्दाख आकर खुद को 1 से 2 दिन के लिए एक्लेमेटाइज करना रिकमेंडेड है, मगर हमारा फेस्टिवल कल से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें आज ही लेह से तुर्तुक के लिए निकलना पड़ेगा, जो कि हम निकल जाते हैं, बट ड्यू टू नो एक्लेमेटाइजेशन व्हाटसोएवर शाम तक हम दोनों की हालत हो जाती है कुछ ऐसी। और मेरी आंख नहीं खुल रही है, मैं ऐसा नहीं है, मैं खोल नहीं रहा हूँ, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। और फाइनली जैसे जैसे हम लोग खरदुंगला की हाइट से वापस डिसेंड करते हैं, तो मेरी खोई हुई सांसें वापस आती हैं। खरदुंगला टॉप के कठोर एनवायरनमेंट से हम लोग अभी नीचे आ गए हैं, और जैसे जैसे हम लोग नीचे श्योक नदी बहती है, तो जैसे जैसे नीचे हम लोग नदी के पास पहुँचते जा रहे हैं, हमारी सांसें वापस आती जा रही है, तो अब एनर्जी रिस्टोर हो रही है, इसकी भी मेरी भी। अच्छा, बाय द वे इस ट्रिप पर मेरे और अभिनंदन के साथ कोई और भी ट्रैवल कर रहा है, मिलवाता हूँ। कैलाश अंकल हमारे साथ आए हैं। अंकल भी फोटोग्राफर है और अंकल व्लॉगिंग भी करते हैं, मतलब बोलते नहीं है पर रिकॉर्ड सब कुछ करते हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंट करते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अंकल से भी कुछ व्लॉग कराया जाए आने वाले दिनों में। अभी भी अंदर अंकल अपनी फोटोग्राफी में लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। और शाम को रास्ते में थोड़ी बहुत फोटोज खिंचवाने के बाद हम पहुँच जाते हैं तुर्तुक। अब तुर्तुक एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। ये लद्दाख में होकर भी बाकी के लद्दाख से काफी ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ के लोग अलग हैं, यहाँ की लैंग्वेज अलग है, और लैंडस्केप भी बाकी के लद्दाख से जरा अलग देखने को मिलते हैं। अरे भाई साहब, क्या गांव मिला है यार वास्तव में। अच्छा, तो गांव वास्तव में पूरा गांव में देख के आया हूँ। क्या हाँ। मजेदार, क्या ब्यूटी है, क्या नेचर है, क्या पुलें, क्या नदी है, क्या झरने। हाय हाय हाय। क्योंकि ये सारा का सारा रीजन बाल्टिस्तान में आता है, जिसका मेजर हिस्सा आज भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। बट 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद तुर्तुक और यहाँ के बाकी 5 गांव पाकिस्तान से लिबरेट होकर वापस इंडिया में आ गए थे। और आज जब हमारा पूरा देश आजादी का महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बड़ा ही स्पेशल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है यहाँ के लोगों की 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए, जिसको अभिनंदन और मैं शूट करने आए हैं। अब अगले दिन सुबह उठकर मैं तो चलता। दोस्तों, ये है तुर्तुक की गलियां। हमारा होटल वो पीछे था और हम लोग निकल गए अपने प्रोजेक्ट के लिए। गाड़ी में बैठेंगे क्योंकि गाड़ी में हमारा बहुत सारा सामान है, एंड देन लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पर ये सारा इवेंट होना है। मस्त तुर्तुक में नज़ारों के मज़े ले रहा होता हूँ, टेस्टी खाना पीना खा रहा होता हूँ, क्योंकि अभिनंदन ने कहा था ये एक छोटा सा फेस्टिवल है। पर जैसे ही हम शूट की लोकेशन पर पहुंचते हैं, तो सारी प्रिपरेशन देखकर तुरंत ही समझ आ जाता है कि भाई साहब, ये फेस्टिवल बहुत ही मैसिव और बहुत ही रंगीन होने वाला है। और इतने बड़े फेस्टिवल को शूट करने में हम दोनों की बैंड बजने वाली है। इस फेस्टिवल के अंदर ऑल ओवर इंडिया से 150 आर्टिस्ट आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात से अफ्रो इंडियंस भी आए हैं, देन छत्तीसगढ़ की कुछ कम्युनिटीज आई हैं, नॉर्थ ईस्ट से कुछ कम्युनिटीज आई हैं। और आइडिया है कि सब लोग यहाँ पर मिलकर परफॉर्म करेंगे, फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। ये फेस्टिवल क्यों मनाया जा रहा है? कुछ समझ नहीं आया, तू बताएगा, ये बताएगा हमें कि फेस्टिवल क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बता। 50 साल पहले इंडिया पाकिस्तान से इंडिया। अरे शर्मा गया, ये शर्मा गया भाई। 200 टेक 2 भाई, अब तू बता। चल, अब एक और, अब कौन बताना चाहेगा? चल। 50 साल पहले तुर्तुक आजाद हो गया। जय हिंद। और अभी जो आप स्क्रीन पर रिहर्सल देख रहे हो, यहीं पर आकर मेरे को एक्चुअली पता चलता है कि ये फेस्टिवल खाली तुर्तुक में ही नहीं, बल्कि इंडिया के अंदर जितना भी बाल्टिस्तान का रीजन है, वहाँ के इन 5 गांव में आजादी का ये जश्न मनाया जाएगा। और इसको जान के मैं तो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता हूँ, क्योंकि इस बहाने मेरे को इस रीजन का गाँव देखने के लिए मिलेगा। मजे आ रहे हैं? तो टाइम के साथ यार ठंड तो बढ़ गई है, मेरे को हुडी पहननी पड़ी है, मगर लोगों में वार्मथ बढ़ गई है। ठंड बढ़ी है पर वार्मथ भी बढ़ गई है। अभी एक्चुअली लग रहा है कि कल्चरल कुछ फेस्ट हो रहा है। आज खाली रिहर्सल देखने के बाद भाई मैं तो इंतज़ार नहीं कर सकता कि कल जब एक्चुअली सारे के सारे फुल ड्रेस पहन के अपनी परफॉर्मेंस देंगे तो क्या ही माहौल बनेगा।
यार कुछ इस तरह से हमारे दिन की शुरुआत होती है इस होटल के अंदर। कोई लोग रिहर्सल कर रहे होते हैं, जाम कर रहे होते हैं, बहुत सही सीन है। तो आज हम लोग जा रहे हैं इंडिया के आखिरी गांव, एक ऐसी जगह जहां से आप अपनी नेकेड आई से पाकिस्तान देख सकते हो। आज मैं जिस गांव के अंदर हूं उसका नाम है थांग। ये आप देख सकते हैं। झंडे के तुरंत पीछे पाकिस्तान है और हमारा फंक्शन कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। ये 0 पॉइंट है, ये तुम यहाँ पर देख सकते हो। इसके आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ से इसके आगे कोई नहीं जा सकता, खत्म। तो लिटरली हम 0 पॉइंट पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पीछे तो फेस्टिवल चल रहा है, पर क्योंकि अभिनंदन का बहुत बड़ा लेंस है तो अभी हम 5-6 जने मिलके जा रहे हैं ऐसा बॉर्डर पे पड़ोसी गांव देखने के लिए, पाकिस्तान का गांव। भाई लैंड बना लो आज। व्यूइंग पॉइंट बन गया ये सही वाला। दोबारा आना मत खींचना। तो दोस्तों कितने रुपए टिकट लगा रहे हैं? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होने का फायदा ये है कि मेरे बड़े लेंस से मैं लोगों को पाकिस्तान दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान का विलेज फ्रानू देखने के बाद अब टाइम था मेन इवेंट का। तो आज फाइनल डे है अपने फेस्टिवल का और मेरे को तो मैं पहुंच गया हूँ, पर मेरे को थोड़ा थोड़ा बुरा भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है पिछले 5-6 दिन से लगातार यहाँ आ रहे थे और थोड़ा दोस्ती यारी हो रही, लोगों से मज़ा आ रहा, बट अभी आखिरी है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आज कैसा रहता है। और इस समय ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश एक साथ एक ही समय पर इकट्ठा हो गया है। तरह तरह के कॉस्ट्यूम्स, तरह तरह के कल्चर्स, तरह तरह की डांस फॉर्म्स, सब जब एक साथ आए तो नज़ारा कुछ ऐसा रहा। साहब, जब पूरे देश के सारे आर्टिस्ट अपनी फुल एनर्जी के साथ एक पावरफुल परफॉर्मेंस देते हैं तो उस समय जो देशभक्ति की भावना दिल में उमड़ती है वो शब्दों में बयान करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और हाँ भाई, एक चीज मैंने डेफिनेटली देख लिया कि पंजाबी म्यूजिक पर पूरा देश नाचता है। जब भी इरशाद सर की परफॉर्मेंस होती है तो ऐसा शोर होने लग जाता है और हर एक आर्टिस्ट स्टेज पे पहुंच जाता है। ये देखो, चलिए एक सुनिए, एक सिर्फ एक, आप बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए प्लीज। तो दोस्तों बहुत बढ़िया फेस्टिवल रहा। एक्चुअली एंड के अंदर पीछे से, मतलब मैं शूट कर रहा था क्योंकि तो पीछे से ऐसा मून आता है जिसके अंदर सारे अलग अलग रीजन के लोग साथ में आके परफॉर्म करते हैं और साथ में आके ऐसा तिरंगा फहराते हैं। मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। वो सीनिक भी था क्योंकि पीछे से तो चांद निकल रहा था और सब एक वाइड फ्रेम में आ रखे थे। मेरे को बहुत सुंदर लग रहा था। थैंक यू सो मच अगर तुम एंड तक आए हो, ये वीडियो देखा है। अभी क्या हुआ था, गुजरात से जो लोग आए हैं उनके एक साथी को ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से उन्हें एम्बुलेंस में डाल के परफॉर्मेंस के बीच में ही लेके जाना पड़ा। तो मजाक नहीं है इस जगह पे परफॉर्म करना, मजाक नहीं है इस जगह पे शूट करना, सब कुछ बहुत सीरियस है। बहुत सारा प्यार चाहिए दोस्तों। हाँ, थैंक यू, बाय बाय। और जो ये बता देगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ उसको एक टी-शर्ट गिफ्ट मंकी मैजिक की, ना नियरंग दमसुराकले। ओके, कमेंट्स में बताना क्या बोला है। बाय बाय।